आज से 27 साल पुरानी बात है, जब मैं खुद जेई की तैयारी कर रहा था। तो होता क्या है भाई, दुनिया कोई खास बदली नहीं है। मतलब जैसे लोग कैरेक्टर्स आपके आसपास होते हैं ना, वैसे ही हमारे आसपास भी थे। मतलब मेरे आसपास भी ना, जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक शर्मा जी का बेटा टाइप का कैरेक्टर था, और थोड़ा वो ज्यादा होशियार था। तो उस वजह से उसकी आदत थी दूसरों को थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह कुछ ऐसा दे के परेशान करने की। तो एक दिन, अच्छा, और हमारा कोचिंग ऐसा था कि हम लोगों का हफ्ते में एक ही दिन क्लास होता था। अपने छोटे से शहर से हम ट्रेवल करके दूसरे ते बड़े शहर जाते थे, और हफ्ते में एक दिन क्लास अटेंड करते थे। उसी एक दिन की क्लास से ही अपना सिलेक्शन हुए हैं। तो रास्ते में बैठे 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 जब कोचिंग पहुंचे, तो भाई सब लोग वॉशरूम गए। वॉशरूम में जब वो साइड में खड़े हुए हैं ना, तो वो मेरे से बोलता है कि अंशुल, तेरे को एक फंडू क्वेश्चन दूं? सोचो, बगल में ही खड़ा हुआ है। क्या? कि देख, सोच, जब हम सुसु करते हैं तो वॉल पर पॉइंट किया। अब अगर सोच, पर्सन अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमने लग जाए, तो वो वॉल पर एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करेगा। उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी, निकाल के बता। अब आप एक चीज सोचो उसने तो मेरे मजे लेने के लिए दिया था, बट वंस यू टेक आउट पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, तो आपको इसमें कैलकुलस, 3D और कोऑर्डिनेट के बहुत सारे फंडे बड़े आराम से क्लियर होंगे, और ये बहुत ईजी है। और इसमें आपका 3D का विजुअलाइजेशन कितना अच्छा होना चाहिए ये भी पता चलेगा। तो खैर, मैंने ट्राई किया, और मैं बताता हूँ टास्क। हम एक बार डिफाइन कर देते हैं कि मान लीजिए एक स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर वो होता है जैसे गार्डन में ना, वो पानी फेंकता है घास पर। तो एक स्प्रिंकलर है, क्योंकि बार बार हम सुसु तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्प्रिंकलर है, और ये स्प्रिंकलर यहां से ना घूम रहा है। ये टास्क है। और इधर एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, जो भी पानी का ट्रेजेक्ट्री यहां लगेगा, और क्योंकि स्प्रिंकलर घूम रहा है तो ये ट्रेजेक्ट्री की शेप चेंज होगी। और हमें इसी स्क्रीन पर ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है ना, इसी शेप का नेचर ऑफ ग्राफ बताना है। मतलब कैसी शेप है, शेप बतानी है। क्या हम उस शेप को जानते हैं? क्या ये पैराबोला होगा? कई बच्चों को तो ये भी डाउट होगा। तो दिस इज आवर टास्क, एंड लेट मी टेल यू, ये टास्क आंसर पैराबोला नहीं आता है। तो जो लोग सोच रहे पैराबोला ही होगा, क्योंकि ये भी तो पैराबोला ही है, तो ये भी पैराबोला ही होगा, ये यही तो फोल्ड हो गया है, इस तरह के थॉट प्रोसेस कई लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, बट इट इज नॉट पैराबोला। खैर, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये काफी चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस एंगल पर स्प्रिंकलर फेंक रहा है, वॉल्स उसका डिस्टेंस कितनी दूर है स्क्रीन का, बहुत सारी चीजों पर। मतलब इट विल डिपेंड ऑन, और भाई क्या स्प्रिंकलर हाइट पर है कि जमीन पर है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करने वाला है। हम लोग, क्योंकि हमें सिर्फ शेप और उसकी फील को ही समझना है ना कि भाई ये है क्या, तो हम इसका एक सिंपलेस्ट केस लेंगे, और देखना इसके थ्रू हम लोग किस तरह से एक न्यू प्रॉब्लम को अटैक करना होता है ना, उसको समझेंगे। तो विल टेक द सिंपलेस्ट केस। सिंपलेस्ट केस क्या लिया है कि भाई ये जो स्प्रिंकलर है ना, जमीन पे रखा हुआ है। तो दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन वी आर टेकिंग, जीरो हाइट है। मतलब ये वाला केस नहीं है, हम ये वाला केस लेके सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज द वन। दूसरी चीज, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भाई उसके हिसाब से भी चेंज होंगी चीजें। उसको मैंने 45 डिग्री मांगा है, जस्ट फॉर गुड कैलकुलेशंस, कि 45 डिग्री पे उसका ट्रेजेक्ट्री जा रहा है, एंड दिस जस्ट हेल्प्स अस इन द कैलकुलेशन, और ग्राफ वगैरह विजुलाइज करने में अच्छा रहता है। तीसरी चीज, स्क्रीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम स्प्रिंकलर। आप खुद समझ लीजिए कि ये जो स्क्रीन है, आगे करोगे तो ये यहां मीट करेगी, यहां मीट करेगी, यहां मीट करेगी। स्क्रीन से स्प्रिंकलर कितनी दूर है, इस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब सोचिए, स्क्रीन अगर बहुत ही दूर हो गई तो स्क्रीन पे कुछ बनेगा ही नहीं। तो स्क्रीन स्प्रिंकलर से कितनी दूर है ये भी मैटर कर रहा है। तो हमने एक केस अज्यूम किया हुआ है कि जो स्प्रिंकलर की जो प्रोजेक्टाइल जाती है, उसकी जो रेंज है, उसके आधे पे स्क्रीन है। मतलब स्क्रीन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस स्प्रिंकलर से रेंज बाय 2 है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम शेप समझना चाह रहे हैं और एक सिंपल केस को ले रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि जो स्प्रिंकलर है, वो जो स्प्रिंकलर है वो किस एंगल पे फेंक सकता है, वो कितनी दूर है, बहुत सारी चीजें होंगी, उन सबको हमने नजरअंदाज किया। तो रेंज बाय 2 ये डिस्टेंस है।
ऑल्सो चौथी चीज, क्योंकि सिंस जस्ट वी आर इंटरेस्टेड इन ग्राफ नॉट द स्केल, तो हमने रेंज को 2 यूनिट्स ही मान लिया कि ऐसा स्प्रिंकलर है ये 2 यूनिट तक की रेंज फेंक सकता है 45 डिग्री के एंगल पर। दिस इज वाई, दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम। अब अगर हम ये अजम्पशन ले चुके हैं ये सारे के सारे, तो 1 मिनट लीजिए और आप सोचिए, इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करके देखिए अपने दिमाग में कि किस तरह से हम इसको अटैक करेंगे। कई बार क्या होता है, वीडियो फॉरवर्ड करने की वजह से हमें लगता है आसान है, मैं कर लूंगा, बट लेट मी टेल यू, इस तरह की थॉट प्रोसेस आपको जेई में भी कई बार यूज हो सकती है। तो एक बार खुद सोच के देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप सोच चुके हैं तो अब आगे देखिए मैं कैसे इसको अप्रोच कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, ऑफ कोर्स मुझे 3D में डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखिए वो जो स्प्रिंकलर है वो, और जो स्क्रीन है, स्क्रीन जो है स्प्रिंकलर उसकी जो डायरेक्शन है ना, जो प्रोजेक्टाइल जिस डायरेक्शन में भेज रहा है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली तो 3D में डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया कि एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स क्रॉस वाई जेड इस डायरेक्शन में यहां पर स्प्रिंकलर रखता हूं, और स्प्रिंकलर ऐसे फेंकेगा जिससे मेरा जो ग्राफ बनेगा वो एक्स वाई प्लेन में ही बन जाए और विजुलाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो स्प्रिंकलर मैंने यहीं रखा है। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा कि यहां पर एक जमीन पर, दिस इज द जमीन, योर एक्स जेड प्लेन है ना ये वाला, ये जमीन है, यहीं पे स्प्रिंकलर रखा है। और आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ये स्क्रीन है, एक्स वाई प्लेन स्क्रीन है आपका, एक्स वाई प्लेन स्क्रीन है, एक्स जेड प्लेन ये जमीन है, और आपको समझ सकते हैं ये डिस्टेंस 1 होगा क्योंकि आपने रेंज 2 ली थी ना, तो ये 1 है डिस्टेंस, दिस इज 1, और ये स्क्रीन है। तो ये ऐसे करके इधर लाएगा, और जब ये घूमेगा तो ये ऑफ कोर्स ये नीचे 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 होगा और इधर भी होगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ ड्रॉ होगा, और हमें इसी ग्राफ की इक्वेशन चाहिए, दैट इज व्हाट वी वांट। अब ये जो स्प्रिंकलर है इसकी कैपेसिटी इनहेरेंटली फिक्स हो गई है। हम कह रहे हैं 45 डिग्री एंगल पे ही भेजेगा, रेंज इसकी 2 है। तो अगर हम स्प्रिंकलर की अपनी दुनिया में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस बनाएंगे ना, तो स्प्रिंकलर ऐसे ही फेंक रहा होगा। वो तो बीच में वो स्क्रीन आके उसको इंटरसेप्ट कर रही है, वो अलग बात है, पर स्प्रिंकलर यही काम करेगा। दिस इज व्हाट स्प्रिंकलर विल डू। इसीलिए मैं इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना स्प्रिंकलर की, वो अपनी प्रोजेक्टाइल की ये वाली इक्वेशन की फॉर्म में लूंगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। थीटा 45 डिग्री है तो वो 1 हो जाएगा, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स 1 माइनस कैपिटल एक्स बाई 2 की रेंज हमने 2 ली है। ये वाली फॉर्म लेने का फायदा ये हुआ क्योंकि पूरा क्वेश्चन रेंज और एंगल की फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी ये सब के बारे में, जी ये सब को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इसकी इक्वेशन है स्प्रिंकलर की दुनिया में। स्प्रिंकलर की दुनिया में मतलब अगर हम स्प्रिंकलर के ऊपर से ही हम लोग उसकी जो डायरेक्शन में इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, तो एक्चुअली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर स्प्रिंकलर यहां पर पॉइंट कर रहा है ना, तो पता कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई किधर है? तो ये कैपिटल एक्स है, और ये वर्टिकली डायरेक्शन जो आ रही है ये कैपिटल। मतलब हम स्प्रिंकलर की दुनिया में देखें तो अच्छा हाँ ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा होगा, उसी प्रोजेक्टाइल को ये स्क्रीन इंटरसेप्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। पर ध्यान दीजिएगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ना खुद भी रोटेट हो रहे हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड। सो वंस दिस इज क्लियर, हमें किसका लोकस निकालने की जरूरत है? हमें लोकस निकालने की जरूरत है इस पॉइंट एच कॉमा के का। अगर स्प्रिंकलर यहां से इस स्क्रीन पर मार रहा है तो ये एच और ये के, एच कॉमा के एक पॉइंट होगा एक्स वाई प्लेन में, जेड कोऑर्डिनेट 0 ही लिखा है तो इसलिए जेड को लिखा ही नहीं है मैंने। और ये एंगल बीटा है जिससे स्प्रिंकलर घूमा है। ऑफ कोर्स बीटा चेंज होगा जिसकी वजह से एच और के चेंज होंगे। तो हमारा सोचने का सबसे इंपॉर्टेंट नजरिया क्या होगा यहाँ पे, यार किसी तरह से अगर मैं एच और के को बीटा का फंक्शन की फॉर्म में निकाल लूं और फिर मैं बीटा एलिमिनेट कर लूं, तो मुझे एच और के का रिलेशन पता लग जाएगा, एंड दैट विल गिव मी दी आंसर और इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो वंस दिस थिंग हमें समझ में आती है तो हमारा पूरा काम प्रोजेक्टाइल वगैरह उसको छोड़ के बस ये सोचने पे रह जाता है यार एच और के निकालने बीटा की फॉर्म में। और मजे की बात है एच निकालना कोई खास मुश्किल भी नहीं है बीटा की फॉर्म में। एच ये है, ये जो एक्स एक्सिस, एक्चुअल एक्स एक्सिस, स्प्रिंकलर वाली एक्स एक्सिस नहीं, कैपिटल एक्स नहीं, एक्चुअल एक्स एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है ना ये एच है। अब आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं इसमें ये लेंथ 1 है, ये एंगल बीटा है। तो इसी ट्रायंगल ओ एस डब्ल्यू में ये 1 है, ये एच है और ये बीटा है, तो एच आपको सीधा सीधा tan बीटा मिल जाए। तो एच तो बड़े आराम से बीटा की फॉर्म में आ गया। व्हाट अबाउट के? अच्छा इधर देखिए,
के लिए ना हम इसको इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कि यही स्प्रिंकलर की दुनिया की कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस है, और इस दुनिया में विजुअलाइज करूं तो स्प्रिंकलर की दुनिया का कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट ही हमारा के होगा। बस हमें जो कैपिटल एक्स सब्स्टिट्यूट करना है ना, वो एस डब्ल्यू के इक्वल करना होगा। देख लो जरा, अगर हम एस डब्ल्यू के इक्वल कैपिटल एक्स सब्स्टिट्यूट कर दे तो कैपिटल वाई जो आएगा वो के आएगा स्प्रिंकलर की इक्वेशन के हिसाब से। एंड वंस ये चीज हम समझते हैं, अच्छा, और एस डब्ल्यू निकालना वापस इस ट्राइंगल से बहुत आसान है। ये 1 है, ये बीटा है, तो एस डब्ल्यू इज कुछ नहीं सेक बीटा। तो इसी इक्वेशन में सेक बीटा डाल दो तो के इक्वल टू सेक बीटा इंटू 1 माइनस सेक बीटा बाई 2, ये के आ गया बीटा की फॉर्म में। एच आ चुका है, के आ चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एच और के में से बीटा को एलिमिनेट करना चाहिए। अब जब हम बीटा को एलिमिनेट करते हैं एच और के में से, तो कोई खास मुश्किल काम है नहीं। ये tan बीटा अगर h है तो sec बीटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, उसको यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो। कई बच्चों को tan और sec सोच के लग रहा होगा ये तो हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। नहीं, ये tan में लीनियर है पर ये sec में लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो आपका ये अजम्पशन ही गलत है कि हाइपरबोला भी बनेगा ये। तो जैसे हमने h को tan बीटा को h लेके sec बीटा की वैल्यू निकाली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट ऑफ सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इक्वेशन आती है। इसमें एलसीएम वगैरह ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा इधर देख लो, ये इक्वेशन आ रही है। एक्चुअली इसको भी लिया जा सकता है, थोड़ा सा मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया क्योंकि इसका स्क्वायर इधर बैठा है, ये 2 की टर्म है, तो -1 ऐड करके दोनों साइड इधर एक परफेक्ट स्क्वायर बना के ये इक्वेशन ले आया मैं। तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये कोई कोनिक नहीं है। दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज नॉट हाइपरबोला, 2 डिग्री भी नहीं है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सबसे पहले एक 2 डिग्री आएगी पर एक स्क्वायर रूट भी बच जाएगा, फिर स्क्वायर रूट को दोबारा स्क्वायर करोगे तो आई थिंक सो शायद 4 डिग्री आना चाहिए। तो ये इसकी इक्वेशन आएगी। अब सवाल आता है कि इसकी शेप कैसी है, तो स्केच करके देखें। तो चलिए हम स्केच करते हैं। स्केच करने के लिए डेस्मोस पे जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है 1 माइनस 2y इज इक्वल टू दिस, और ग्रेटर देन इक्वल टू डाला क्योंकि हम उस रीजन को देखना चाह रहे हैं। तो इस तरह का शेप आ रहा है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, इस जमीन से ऊपर वाला शेप है, दैट इज द शेप। देखने में काफी कुछ पैराबोला जैसा लग रहा है, पर पैराबोला है नहीं, इट इज नॉट पैराबोला। तो ये तो हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन काफी आसान था, पर बच्चों को कई बार ये टफ लग सकता है क्योंकि 3D का विजुअलाइजेशन उन्हें ग्रूम किया नहीं होता है। वो वेक्टर 3D को ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं कि हाँ वेक्टर और 3D ऐसे IJK लेके करूंगा, ये करूंगा। आपको 3D का थोड़ा तो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर होना भी चाहिए। अब इसके लिए मैंने आपके लिए बड़ा प्यारा होमवर्क वाला क्वेश्चन बनाया है, जिसके आंसर्स वगैरह मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये एक टिन शीट है रेक्टेंगुलर, इट्स अ टिन शीट रेक्टेंगुलर। इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये 1 है, ये 1 है, ये वाली डायमेंशन टोटल 8 है, ये भी 8 है। 8 में से 1 वाला पार्ट ये है, 5 वाला पार्ट ये है, 2 वाला पार्ट ये है। तो ये टिन शीट है 1 1 1 5 2 1 5 2। अब क्या किया, टिन शीट को ना फोल्ड कर दिया, मतलब यहां से भी फोल्ड कर दिया और यहां से भी फोल्ड कर दिया, और इनको फोल्ड करके एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर में ये जो एंगल है ना, एंगल CAB, एंगल CHB, एंगल CDA, एंगल DAH, एंगल DEG, एंगल DFG और एंगल FHB, इन सब एंगल्स के साइन की वैल्यू चाहिए। दैट इज द होमवर्क। कमेंट करके बताइएगा आंसर। ऑल्सो इस वीडियो के थ्रू मैं एक थैंक यू कहना चाहता हूं उन सब बच्चों को, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों ने हमें काफी सपोर्ट किया यूट्यूब पर, और बच्चे हमें काफी रिगरसली फॉलो कर रहे हैं। और आई कैन सी कि ये जो सपोर्ट है, ये इस चीज का एक पैमाना है कि आपको जो मैथ्स और जिस तरह से हम चल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, और आप भी चाहते हैं कि मैथ्स वगैरह में सोचने की हमारी क्षमता धीरे 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 हम उस लेवल पर लेके जाएं जो अल्टीमेटली आप लोग चाहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कई बच्चे दिल में सपना लेके बैठते हैं कि मैं एक दिन कुछ नया बनाऊंगा, कुछ नया करूंगा। तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट, वी फील हैप्पी दैट वी वर एबल टू कंट्रीब्यूट इन दैट। एंड ऑल्सो जो सपोर्ट आप लोगों ने कोर्सेज और दोस्त को भी दिया है, उसके लिए भी वेरी वेरी थैंक्स। कई बच्चे, मतलब
ऑलमोस्ट डेली हमारे एनरोलमेंट्स जो हो रहे हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि अगर कोई बच्चा हमें चूज कर रहा है अपनी तैयारी के लिए, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और हम इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, दिल से निभाएंगे। हमारी कोई कंपनी ऐसी, कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि जिसके पास बहुत सारी फंडिंग हो और आपका नाम और रोल नंबर किसी एक एक्सेल शीट में लिखा हो, नहीं। हमारे लिए आप ही सब कुछ है, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो हमारा एक मिशन बने। तो हमने जो आपको बताया है कि दीज आर द थिंग्स दैट वी विल प्रोवाइड, वो ही प्रोवाइड होगा और एज इट इज ही प्रोवाइड होगा। दैट इज आर प्रॉमिस। अब अगर जैसे कई बच्चे हैं जो जैसे बात करते हैं, पूछते हैं सर कौन सा कोर्स आ रहा है, कौन सा कोर्स ये आएगा, टीम वगैरह से डिस्कस करते हैं, तो मैं एक चीज के लिए अपोलोजाइज भी करूंगा। कई बार हमारी टीम वगैरह से जब डिस्कशन करते हैं उनको लगता होगा अरे यार ये लोग तो सेल्स की तरह बातें ही नहीं कर रहे। भाई टीम छोटी सी है, लेकिन हम सब टीचर लोग हैं, तो आपको जो भी डिस्कशन में हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं वही चीज आपको मिलेगी, और हम लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसी सपोर्ट बना के रखिएगा, और हम और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। टेक केयर, बाय।